मनी, पैसा, डॉलर, रुपये एक ऐसी चीज है, पैसा जो नॉन फिजिकल है, हमको दिखती है नहीं। खैर हमको करेंसी जरूर दिखती है, नोट जरूर दिखते हैं, बट मनी एक ऐसी चीज है जो हमको दिखती नहीं है, और वही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा सताती है। वही एक ऐसी चीज है जो हमको बहुत सारा प्लेजर भी दे पाती है। वही एक ऐसी चीज है जिसके लिए काफी सारा हम भटकते हैं। वही एक ऐसी चीज है जिस पे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहली बार यूज किया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूजुअली जो लोग घुसते हैं इसलिए घुसते हैं ताकि उनको लगता है कि वो अपनी लाइफ में वो मनी मैनिफेस्ट कर पाए। और मैं भी इस चीज में इसलिए घुसा था, मनी के लिए। और कोई खराबी नहीं है। अक्सर जब भी मैं किसी को ये बोलता हूं तो वो बोलते कि यार तू पैसे के लिए स्पिरिचुअलिटी में है। अब यही बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि पैसा और स्पिरिचुअलिटी या पैसा या रिलीजन, पैसा या गॉड बिल्कुल अलग है, जबकि गॉड एनर्जी है और एनर्जी सब कुछ है। तो अगर कोई पर्सन चाहता है उसकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आए तो वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में हमको ये सिखाया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी के ऊपर। तो चलो चालू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मनी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि किसी की लाइफ में आया नहीं वो पैसा, या हमने उसको पैसा दिया वो अभी तक मेरी लाइफ में आया नहीं, या उस पर्सन को देखो उसको पैसा कितना है और उसको घमंड कितना है। या फिर कहीं भी आप जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार आपको पैसे नहीं निकालने चाहिए। अक्सर हम बोलते हैं कि नहीं मैं बिल पे करूंगा, मैं बिल पे करूंगा, बट मनी ही मन खटकती है वो बात कि यार अच्छा मैंने बिल पे किया। और कई बार हम ये भी बोलते हैं कि मनी जो है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं उनको पैसा नहीं लेना चाहिए। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं ये जो ट्रेनिंग या जो लेक्चर्स दे रहा हूं वो फ्री नहीं है, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपके दिमाग में ये थॉट आती है कि यार नहीं देना मेरे को पैसे, देखो इसके पास फॉलोअर्स हो गए तो अब ये पैसे लेना चालू कर रहा है, या अगर ऐसी कोई भी थॉट आपके दिमाग में आती है तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी जो बेस वाइब्रेशन है मनी से रिलेटेड वो लो है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हर एक पर्सन की हर एक लाइफ में छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। पैसा, घर, गाड़ी, रिलेशनशिप, बॉस के साथ रिलेशनशिप, ऐसे करके काफी सारे टॉपिक्स होते हैं। कुछ टॉपिक्स में उनका जो बेस बिलीफ है, बेस वाइब्रेशन है वो लो होती है। कुछ चीजें उनकी लाइफ में इजीली आ जाती है, बट पैसा एक ऐसी चीज है जो उनकी लाइफ में नहीं आता। अब वो मैं बता चुका हूं, काफी सारे रीजंस हैं। हमारे पेरेंट्स ने जिस तरीके से रेज किया, हमारी टीचर्स ने जो हमको सिखाया, हमारे रिलेटिव्स या हमारे आस पड़ोस में हमने देखा लोगों को झगड़ते हुए पैसे की बात पे, तो वो हम बचपन में वो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेते थे और ये सोचते थे कि यार पैसा बहुत मुश्किल आता है। अब वही चीज हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो अब वो बेस वाइब्रेशन जो अब यहां पर है आपकी, अब आप उसको ऊपर कैसे करोगे? पैसा एक ऐसी चीज है जो हम रोज यूज करते हैं। हमारी लाइफ में डेली ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं। किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी के साथ ट्रेड करते हैं, कोई ग्रोसरीज खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, पैसा जरूर आता है। अब ये पैसा हम इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं वो वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन लो की लो ही रहती है। अब उसको कैसे चेंज करोगे? देखो, आपकी जो वाइब्रेशन है वो है फोकस्ड लैक पर। अब लैक का मतलब ये है कमी। आपकी जो वाइब्रेशन है वो फोकस्ड है लैक पर। अगर मैं आपसे पूछता हूं पैसा, आपके दिमाग में अगर पहली थॉट आती है कमी, या नहीं है मेरे पास, या उस पर्सन ने नहीं दिए, या अभी तक आए नहीं, या मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो ये मान लीजिए कि आपकी बेस वाइब्रेशन लो है और आपकी वाइब्रेशन फोकस्ड है लैक पे। अब एनर्जी पैसा है, पैसा एनर्जी है, एनर्जी की कोई कमी है नहीं, एनर्जी है अनलिमिटेड, अबंडेंट।
अबंडेंट, एनर्जी अनलिमिटेड है, अबंडेंट है, तो पैसा भी हर एक पर्सन की लाइफ में अबंडेंट होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए, जितनी उसको जरूरत हो उतनी। अब जब मैं बोलता हूं अबंडेंट या अनलिमिटेड, उसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वो पर्सन लेकर कलेक्ट करके बैठा रहे। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, अंदर बाहर, वैसा होना चाहिए। प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए पैसे से रिलेटेड। उसका मतलब होता है प्रॉपर फाइनेंशियल फ्रीडम। प्रॉपर फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, हमको उसकी कमी नहीं आनी चाहिए, हम बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड हो। अब यहां पर मैंने लिखा है कैन कम फ्रॉम एनी सोर्स। जब भी हम बोलते हैं हमको पैसा मैनिफेस्ट करना है या विजुअलाइज करते हैं, हम ये सोचते हैं कि पैसा मेरे को उसी तरीके से आएगा, या मेरी लॉटरी लगेगी, या मेरा बॉस मेरे को रेज देगा, या मेरा वो जो घर में बेच रहा हूं वो बिक जाएगा, या कार बेच रहा हूं वो बिक जाएगी, वैसे पैसे आएंगे। हमेशा हम जब विजुअलाइज करते हैं, ये करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम फोकस करते हैं कि इसी तरीके से पैसा आएगा। वो बात ठीक है, आप विजुअलाइज जरूर कीजिए, बट उसके बाद अटैचमेंट मत रखिए कि पैसा इसी तरीके से आना चाहिए। जब भी कभी हम फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर सोर्स पे, हम करते हैं वाइब्रेशन स्लो और हम करते हैं मैनिफेस्टेशन भी स्लो। तो कभी भी आप जो पैसे हैं आपकी लाइफ में, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो कहां से आ रहे हैं। बिल्कुल ओपन सोर्स रहने दीजिए, आपकी लाइफ में जरूर आ जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स बैठा है और वो मल्टी प्लानर है, वो इस तरीके से आपकी लाइफ में पैसे लेकर आएगा जो आपको कभी भी विश्वास नहीं होगा। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा है, ये बहुत ही जरूरी बात है। अगर पैसे की बात करते हैं, हम पैसा मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो ये चीज बिल्कुल जरूरी है कि जो मैंने अबंडेंस बताया यहां पर, अनलिमिटेड एनर्जी जो बताई, वो आप देख सकते हो आपकी लाइफ में जरूर आ रही है। अब पैसा आप सोच रहे हो आपकी लाइफ में आए बट नहीं आ रहा, बट वो एक्चुअली आ रहा है अलग अलग तरीके से। जो वो पैसा आप सोच रहे हो वो अलग तरीके से आ रहा है। वो आ कैसे रहा है? गिफ्ट के तौर पे, सिंक्रोनिसिटी के तौर पे, इमेजिनेशन या ट्रेड। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब भी कभी आपको कोई गिफ्ट देता है, बोलता है कि ये ले गिफ्ट, और आप बोलते हो यार थैंक यू वेरी मच, और आप घर पे रख देते हो, बिल्कुल उसके बारे में सोचते नहीं। दिवाली पे कितने सारे लोगों ने आपको मिठाई दी, आपने बस खा के खत्म कर दी, कुछ इसके बारे में सोचा नहीं। बट क्या आपने सोचा कि जो वो मिठाई आपके घर पे आई वो भी एक तरीके की एनर्जी थी? एक तरीके से जो पैसा भी आपके पास आता है वो भी एक एनर्जी है। पर हमने कभी भी वो उस गिफ्ट को ये नहीं माना कि पैसे दे रहा है कोई। तो जब भी कभी आप इस पे फोकस करोगे, जब भी कोई आपको गिफ्ट देता है, वो एक तरीके से एनर्जी आपके पास आई है। उस एनर्जी को जब भी आप एक्नॉलेज करोगे, जब भी आप कभी नोटिस करोगे कि वो एनर्जी आपके पास आई है, वो गिफ्ट आपके पास आया है, आप उसको हार्नेस कर पाओगे और उसको यूज कर पाओगे, और उसके साथ आपके साथ और भी काफी सारी चीजें साथ में काम करने लग जाएगी। नेक्स्ट है सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी का मतलब यह है कि जब भी कभी आप देखते हो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल ही सही टाइम पे, सही प्लेस पे होते हैं। कई बार आप देखते हो क्लॉक पे 1111, 2222, 1234, 321, 333, 999, 666, 111, जो भी है आप नंबर्स देखते हो, वो नंबर्स आपको यूनिवर्स बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में चलते रहिए। अब वो सिंक्रोनिसिटी चालू होती है पैटर्न से, नंबर्स से, डिजाइन से, कलर्स से। अब वो बढ़ती हुई जाती है इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स। कई बार आपको दिखेगा कि 111 क्लॉक पे लिखा हुआ है, उसके बाद बोलोगे अच्छी बात है, चलो। अगर आप उस डायरेक्शन में चलते रहे और हमेशा आपने अपना पैशन फॉलो किया, अपना एक्साइटमेंट फॉलो किया, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे जो आपके बेनिफिट के लिए होंगे। मान लो मुझे अभी क्लॉक पे दिखता है 1111, मैं बोलता हूं कि चलो ठीक है यार, अभी मेरे को जाके मैं लंच करने जाता हूं। मैं गाड़ी चला के जाता हूं कोई रेस्टोरेंट पे, ऑर्डर प्लेस करता हूं। ऑर्डर प्लेस करके खाना मेरे पास आता है, खाना खा के मैं घर जा रहा होता हूं। रास्ते में मुझे मिलते हैं एक बंडल, नोट का बंडल। ऐसे करके भी आपकी लाइफ में सिचुएशन हो सकती है। या फिर उसी रेस्टोरेंट में कोई ऐसा फ्रेंड मिलता है जो आपको बोलता है कि मेरी कंपनी में आके काम कर, या मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर। या फिर कोई आपको लड़का मिलता है या लड़की मिलती है जिससे आपकी शादी होती है।
ऐसे करके सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते। तो वो भी एक तरीके से एक एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आ रही है, वो भी अबंडेंट एनर्जी है। उस अबंडेंट एनर्जी को थैंकफुल होइए, एक्नॉलेज कीजिए, और जब भी कभी आप वो 111 222 देखते हो, यूनिवर्स को जरूर बोलना थैंक यू, क्योंकि उसने आपको एक मैसेज दिया है और आपको भी उसको एक मैसेज देना चाहिए, और वो मैसेज के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए काम, ताकि आप उस पे वो पैशन वाली पाथ फॉलो कर पाए। नेक्स्ट है यहां पर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, जब भी कभी आपके पास कोई इमेजिनेशन आती है, कोई आइडिया आता है, उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि वो भी एक तरीके से एनर्जी है। और नेक्स्ट है ट्रेड। अगर कोई आपको बोलता है कि ये तू रख, मेरे को ये चीज दे, तो वो भी आपके बेनिफिट के लिए। देखो, माननी एक बात जाननी बहुत जरूरी है यहां पर। अबंडेंस का एक्चुअल मीनिंग ये है कि द एबिलिटी टू डू व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हेन यू नीड टू डू। व्हाट यू नीड टू डू, वांट नहीं है यहां पर। आपकी लाइफ में जो आपको यूनिवर्स चाहता है आपकी लाइफ में आना चाहिए, वो आती है सिचुएशन, वो गिफ्ट आता है आपकी लाइफ में, या वो सिंक्रोनिसिटी आती है, या वो इमेजिनेशन आती है, या वो ट्रेड आता है आपकी लाइफ में, जो आपको अभी चाहिए, आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, जो आपकी लाइफ में अभी होना चाहिए, ना कि आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जो आपका हायर माइंड है वो देख सकता है कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें होनी चाहिए, ना कि आपके दिमाग से। जो आपका फिजिकल माइंड है वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, वो ज्यादा दूर नहीं देख सकता, वो इतने सारे डॉट्स एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। जो कर सकता है वो हायर माइंड है। वो हायर माइंड दे सकता है, और वो हमेशा आपको इंडिकेशंस देता रहता है इन चीजों के कारण। तो आपकी लाइफ में जब भी कभी पैसा अटक अटक के आ रहा है, या कभी भी कोई प्रॉब्लम से आ रहा है, तो इन चीजों पे फोकस कीजिए। अगर इन चीजों पे अगर आप फोकस कर पाओ, अगर आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें अच्छी चल रही हैं, और उसको उस फीलिंग के साथ रहिए थोड़ी देर तक, उस फीलिंग को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और फिर उसके बाद अगर आपको पैसे के बारे में सोचना तो सोचिए। अगर आपकी वाइब्रेशन लो हो रही है पैसे के बारे में सोच के, तो पैसे को बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप वो पैसे लो वाइब्रेशन को रखोगे, तब तक आपके रिजल्ट्स चेंज नहीं होने वाले। आप कोई हायर वाइब्रेशन थॉट सोचिए, अप्रिसिएटिव थॉट सोचिए, ये सारी चीजों के बारे में सोचिए, तो वो चीजें, पैसा आना ही आना है आपकी लाइफ में। आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगी, और जो बिलीफ सिस्टम है उसके बारे में पूरा वीडियो बना चुका हूं, कैसे आपको चेंज करनी चाहिए। हर एक इंसान हमेशा उसी चीज के लिए भागता है जो उसको लगता है उसके लिए इजी है, और उस चीज से दूर भागता है जो उसको लगता है उसके लिए अच्छी नहीं है। तो आपके दिमाग में अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी बिलीफ एक ऐसी बन रखी है दिमाग में कि ये कम पैसा मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर ज्यादा पैसा मेरी लाइफ में हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आएंगी। अब ये प्रॉब्लम्स कौन सी है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। हर एक पर्सन का, हर एक का एक मिशन है ये फाइंड आउट करना। इसीलिए आप इस फिजिकल रियलिटी में आए हो, ताकि आप उन चीजों को रिमूव कर पाओ, अपना गोल अटेन कर पाओ, और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी जर्नी को हम स्पिरिचुअलिटी या सेल्फ इनलाइटनमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जर्नी बोलते हैं। तो खैर, मनी के बारे में वापस में और वीडियोस लेकर आने वाला हूं, बट ये सबसे सिंपल और सबसे बेसिक आइडिया है। इसको फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।